नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपको हिंदी, साइकोलॉजी और जीके की क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप पढ़ रहे थे इसमें बाल विकास का पार्ट नंबर 1 पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन अपना यह आता है कि इसमें अपन पढ़ रहे हैं कि बाल विकास की परिभाषाएं, कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की क्या क्या परिभाषाएं दी थी। तो सबसे पहला मनोवैज्ञानिक आता है आपका जेम्स ड्रेवर। यानी जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि बाल विकास क्या है। तो जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि जन्म से परिपक्व अवस्था तक का जो अध्ययन किया जाता है बालक का, वही क्या है, बाल विकास है। यानी जन्म से लेकर कौन सी अवस्था तक, परिपक्व अवस्था तक बालक का जो अध्ययन किया जाता है वही क्या होता है, बाल विकास होता है। ये किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने कहा था। सेकेंड नंबर पे आता है बर्क। तो बर्क ने ये कहा था कि जन्म पूर्व अवस्था को गर्भावस्था भी कह सकते हैं, कि गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक का जो बालक का अध्ययन किया जाता है उसे भी क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। तो आपको इसमें याद रखना है कि जन्म पूर्व, तो पूर्व से आपको याद रखना बर्क, और यहाँ जेम्स का मतलब आपको जन्म से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन करना बाल विकास है। लेकिन बर्क ने कहा था जन्म पूर्व अवस्था या गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन करना ही बाल विकास है। अगला क्वेश्चन आता है क्रो एंड करो के अनुसार। तो देखो, क्रो एंड करो ने कहा था कि बाल विकास क्या है। तो बाल विकास में गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। आपको याद रखना है इसमें करो, तो आपको किशोर अवस्था याद रखना है कि गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का बालक का जो अध्ययन किया जाता है वही क्या होती है, बाल विकास होता है। इसके बाद है फ्रोवेल के अनुसार। देखो, फ्रोवेल ने कहा था कि बाल विकास में बालक स्वयं एक विकासमुख होने वाला पौधा है। यानी बाल विकास में किसने बालक को एक पौधा कहा था? तो बाल विकास में बालक को पौधा कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे फ्रोवेल ने कहा था कि बाल विकास में बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। अगला मनोवैज्ञानिक है गेरेट के अनुसार गेरेट ने कहा था कि बाल विकास में वंशानुक्रम व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं। यानी गेरेट ने कहा था कि बालक का जो विकास होता है उसमें वंशानुक्रम का भी योगदान होता है बालक का, और बालक के वातावरण का भी योगदान होता है। यानी आपस में एक दूसरे के सहयोगी हैं। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? ये कहा था गेरेट ने। तो आपको याद रखना, इसमें गेरेट में एक ही मात्रा है, तो यहाँ भी आपको याद रखना सहयोगी। कभी नहीं भूलोगे आप, सहयोगी शब्द का प्रयोग किसने किया था? गेरेट ने, कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के आपस में सहयोगी हैं। अगला मनोवैज्ञानिक आता है वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ ने कहा था बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के गुणनफल है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के होते हैं, तो आपको याद रखना है कि वंशानुक्रम और वातावरण बालक का विकास करने में एक दूसरे के गुणनफल होते हैं। ठीक है, सहयोगी तो किसने कहा? गेरेट ने। लेकिन वुडवर्थ में उ की मात्रा आ रही है, तो आपको याद रखना है इसमें गुणनफल। तो गुणनफल है वो किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि। देखो, बाल विकास में एक विधि आती है आपकी क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि। इस विधि का प्रतिपादन किया था प्रेर ने। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? प्रेर ने। अगली आती है आपकी लंबात्मक विधि। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बाल विकास में लंबात्मक विधि का प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो आपको याद रखना है कार्ल सी गेरिसन। यानी गेरिसन ने लंबात्मक विधि दी थी, लेकिन क्रमबद्ध निर्धारण मापनी विधि है, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि है, वो किसने दी थी? प्रेर ने दी थी। अगला क्वेश्चन है बाल विकास पर जीन पियाजे ने 32 पुस्तकें लिखी थी। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बाल विकास पर सर्वाधिक पुस्तकों का लेखन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो वो मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। भैया, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है। जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसने 4 अवस्थाएं बताई थी: संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व वैचारिक अवस्था और पोस्ट, यानी अपने इसमें मूर्त और अमूर्त। ठीक है, यानी मूर्त होती है और लास्ट होती है इसमें अमूर्त औपचारिक अवस्था। यानी कहने का मतलब यह है कि जीन पियाजे ने 32 पुस्तकों की रचना की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी बालक का चिंतन व भाषा। यानी पहली पुस्तक कौन सी थी? बालक का चिंतन व भाषा, और दूसरी है संसार के बच्चों के विचार। ये दोनों पुस्तकें हैं वो किसकी है? जीन पियाजे की पुस्तकें हैं। तो अपने पार्ट नंबर बाल विकास का पार्ट नंबर 1 है, वो पहले वीडियो में हो चुका था। पार्ट नंबर 2 है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बालक का किस प्रकार से होता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।